ऑफिस में जब मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम कैसे आपकी मदद करता है, जानेंगे एक्सपर्ट से। देखिए, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम ईएपी जिसको हम कहते हैं, एक इफेक्टिव ईएपी के अंदर वो सारे डेटा कैप्चरिंग मैकेनिज्म्स होने चाहिए जो आपकी एडमिन को, आपकी मैनेजमेंट को बता सके कि उनकी टीम या उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन मेंटल हेल्थ में किस प्रकार आगे बढ़ रही है या कैसे उनको फ़ायदे मिल रहे हैं या जो मुख्य समस्याएं हैं एम्प्लॉयज़ की वो क्या हैं। यूजुअली अगर आप ईएपी की बात करें अभी इंडिया में, तो वो प्रोग्राम्स कुछ इस तरह के आते हैं जहाँ पे सिर्फ थेरेपिस्ट दे दिया जाता है, एक कॉन्टैक्ट डिटेल दे दी जाती है जहाँ पे अगर किसी भी एम्प्लॉय को कुछ समस्या है तो वो थेरेपिस्ट से जुड़ सकता है। मगर ये उतना इफेक्टिव नहीं होता है क्योंकि जैसे मैंने कहा, मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो लोग प्रोएक्टिवली यूज़ नहीं करते हैं, तो हमें एंगेजमेंट ड्राइव करनी चाहिए। तो पहला पॉइंट होता है कि किसी भी एएपी में एंगेजमेंट ड्राइव करने के मैकेनिज्म्स होने चाहिए। कैसे आप मेंटल हेल्थ प्रमोट कर सकें एम्प्लॉयज़ के बीच, क्या आप टेक्निक्स यूज़ करें जिससे एम्प्लॉयज़ कंफर्टेबल फील कर सकें सामने आने के लिए और अपनी मेंटल हेल्थ बात करने के लिए। क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ सर्विसेज विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है, काम की जगह के अंदर ही हैं, तो कोई एम्प्लॉई नहीं निकल के जाता, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं अपनी सीट से उठ के साइकोलॉजी केबिन में जा रहा हूँ, 10 लोग मुझे देखेंगे और ये मुझे नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो जो ईएपी सर्विसेज है वो आउटसोर्स होनी चाहिए एक थर्ड पार्टी को। सेकंड, कॉन्फिडेंशियलिटी और जो प्रिवेसी क्लॉज है वो टॉप स्टैंडर्ड के होने चाहिए, जैसे कि हिपा कंप्लायंस या 256 बिट इंक्रिप्शन। इसके साथ साथ ईएपी में जैसे मैंने पहले कहा कि डेटा कैप्चरिंग मैकेनिज्म्स होने चाहिए। मैनेजमेंट के पास सारा डेटा होना चाहिए, आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए किसी एम्प्लॉय की, क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ कंफर्टेबल फील नहीं करते रिवील करने के लिए, बट एक ओवरऑल डेटा होना चाहिए मैनेजमेंट के पास कि अगर हमने किसी से टाई अप करा तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने अगले 6 महीने में हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का मेंटल हेल्थ ऐसे इंप्रूव कर दिया। सो इस तरह के मैकेनिज्म जो हैं वो होपकेयर ईएपी के पास है। सेकेंड, एक ईएपी को जो इफेक्टिव बनाता है वो होता है तरह तरह की भाषाओं में सपोर्ट लेना। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम साइकोलॉजिस्ट से अपनी खुद की भाषा में जुड़ना चाहेंगे, इन आवर मदर टंग। तो जो भी वेंडर है ईएपी का, उसके पास ये सर्विस होनी चाहिए कि वो सारे साइकोलॉजिस्ट की टीम प्रोवाइड करवा सके जिससे एम्प्लॉयज़ अपनी मदर टंग में जुड़ सकें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मेरी मदर टंग मराठी है और मैं साइकोलॉजिस्ट से इंग्लिश में जुड़ रहा हूँ, मैं वो कनेक्ट नहीं बना पाऊँगा। आई नीड टू स्पीक इन मराठी विद माई साइकोलॉजिस्ट टू फील दैट कम्फर्ट एंड ओपन अप। इसके अलावा कुछ वर्कशॉप्स होनी ज़रूरी है हर महीने, कुछ कॉमन इशूज़ जो एम्प्लॉयज़ फेस करते हैं, जैसे कि एक टीम एक इशू फेस कर रही है स्ट्रेस को लेके, मगर दूसरी टीम फेस कर रही है इशू ऑन रिलेशनशिप। तो अलग अलग वर्कशॉप्स या इंटरवेंशंस प्रोवाइड करनी ज़रूरी है, रैदर दैन जस्ट वन कॉमन इंटरवेंशन। अगर आपकी एम्प्लॉयज़ कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज़ हैं तो आपने 1000 एम्प्लॉयज़ के लिए एक कॉमन स्ट्रेस वर्कशॉप कर दी, इट्स नॉट इफेक्टिव, क्योंकि इट्स क्वाइट पॉसिबल उस 1000 एम्प्लॉयज़ में से सिर्फ 200 को स्ट्रेस पे इंटरवेंशन चाहिए और बाकी 800 को रिलेशनशिप या कम्युनिकेशन पे हेल्प की ज़रूरत है, तो वो उनके लिए टाइम वेस्ट है। तो वो मैप करना बहुत ज़रूरी है कि किस टीम को, किस डिपार्टमेंट को मेंटल हेल्थ में किस इशू में इंटरवेंशन चाहिए और उनको वो इंटरवेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ें अगर एक पूरे कॉम्प्रिहेंसिव ईएपी में हो तो आई बिलीव इट्स अ वेरी इफेक्टिव ईएपी प्रोग्राम फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन।